सी कोई रूल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा, जीडीसी वर्सेस एलडीसी का पूरा फर्क, रूल्स और हसीर कारण जो हर कर्मचारी को पता होना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में क्या जीडीसी हर साल हो सकती है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, कभी क्या आपने भी नोटिस किया है, टेक्स्ट बुक जो कि इंडिया का नंबर 1 टेस्ट सीरीज ऐप है, जिसमें आपको रेलवे, एसएससी, बैंक, डिफेंस इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो जब इनका कोर्स परचेज करते हैं तो उसके बाद आपको एक चार्ज देना पड़ता था, और वो चार्ज था प्लेटफॉर्म फीस के नाम पर। ना कोई बताता, ना कोई रीजन, बस ये कट जाता था। लेकिन दोस्तों अब वो दिन गए, और टेक्स्ट बुक ने दोस्तों अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़े बदलाव यहां पर किए हैं, बड़े चेंजेस यहां पर लेकर आया है टेक्स्ट बुक। सबसे पहला जो बदलाव इन्होंने किया है वो किया है कि इनका जो प्लेटफॉर्म फीस है वो दोस्तों 0 कर दिया गया है, यानी कि अब आपको अलग से कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। दूसरा, पहले जब यहां पर इनके आप जो है सब्सक्रिप्शन लेते थे तो यहां पर पास प्रो मैक्स, पास एलाइट, 3 अलग अलग इनके यहां पर जो सब्सक्रिप्शन हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों अब यहां पर सभी एग्जाम के लिए सिर्फ एक ही पास होगा, और वो पास दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, चाहे यूजीसी, चाहे नेट, चाहे यूपीएससी, आरआरबी, बैंकिंग, सबके लिए दोस्तों एक ही आपका पास यहां पर रहेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यहां पर देखिए, जो पहले से यूजर है जिन्होंने टेक्स्ट बुक का पास लिया हुआ था, उनको दोस्तों अलग से कोई पैसे नहीं देने। जितने दिन की वैलिडिटी उनके पुराने पास की बची हुई थी, नया जो ये अपग्रेडेड जो पास मिलेगा उसमें सेम वैलिडिटी यहां पर बढ़ जाएगी। इसके अलावा अब आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, यानी कि मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, स्टडी नोट्स देखने को मिल जाएंगे, रियल टाइम डाउट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, अनलिमिटेड लाइव टेस्ट आप देख पाएंगे, रैंकर्स टेस्ट सीरीज आपको यहां पर मिल जाएगी। तो जाइए दोस्तों, टेक्स्ट बुक को यहां पर लेटेस्ट जो वर्जन है इसमें अपडेट कीजिए, और नए जो भी टेस्ट सीरीज यहां पर आप परचेज करना चाहते हैं वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, एलडीसी हर साल क्यों आती है और जीडीसी हर साल क्यों नहीं आती, इसको समझने से पहले हमको यह समझना होगा कि आखिर एलडीसी और जीडीसी है क्या। एलडीसी और जीडीसी एग्जाम में यह भी डिफरेंस है कि एलडीसी जिस डिपार्टमेंट में कर्मचारी काम कर रहा है उसके डिपार्टमेंट में उच्च पदों पर एग्जाम देकर वो दोस्तों प्रमोशन ले सकता है। जैसे एक पॉइंट्समैन है, अगर वो पॉइंट्समैन 1800 ग्रेड 1900 ग्रेड में काम कर रहा है तो एग्जाम देकर स्टेशन मास्टर गार्ड बन सकता है। उसी प्रकार से ट्रैक मेंटेनर जो है, चाहे वो 1800 में हो, 1900 में हो, 2400 में, 2800 में, वो जेई तक जा सकता है। ऐसे हर डिपार्टमेंट में अलग अलग है। तो इसका उद्देश्य था कि हर डिपार्टमेंट का जो कर्मचारी है अपने डिपार्टमेंट में उच्च पदों पर प्रमोशन ले। वहीं अगर हम जीडीसी की बात करें तो जीडीसी होती है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि इसमें सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी एलिजिबल हैं उच्च पदों पर जाने के लिए। इसमें कोई मिनिमम सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि एलडीसी जो होती है उसमें आपको उच्च पदों पर जाने के लिए जो है मिनिमम सर्विस की जरूरत होती है, जो हर पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये द एवेन्यू ऑफ प्रमोशन, यानी कि जिसको एवीसी बोलते हैं, एवेन्यू प्रमोशन चार्ट, ये आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये रेलवे का ऑफिशियल है और ये रूल्स रेलवे बोर्ड बनाता है, तो उसके यहाँ पर रूल है। तो यहाँ पर देखिए एवीसी क्या होता है। एवीसी ये बताता है कि भाई कोई जो पोस्ट होती है रेलवे में वो किस प्रकार से भरी जाएगी। ठीक है, यानी कि उसका प्रमोशन का तरीका क्या है, उसको भरने का तरीका क्या है। जैसे मैं आपको कोई भी जो पोस्ट है उसका एग्जाम्पल देके बताऊंगा। जैसे मान लीजिए हम कॉमर्शियल में जो है सीसीटीसी कैडर है, इसका एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे अकाउंट्स का है और यहाँ पर ये कॉमर्शियल का है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो जैसे सबसे पहले सीसीटीसी है जो कि सबसे लो लेवल का है इनके अंदर, जो कि 2000 ग्रेड के अंदर आता है। तो देखिए सीसीटीसी को भरने का जो तरीका है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए सीसीटीसी को भरने का तरीका है वो ये है कि जो भी वैकेंसी है उसका 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आएगा। ठीक है, यानी कि आरआरबी जो है इसकी वैकेंसी कराएगी 50% की, और इसकी क्वालिफिकेशन देखिए जैसे 12th जो है उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, और यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद जो 33.33 जो % वैकेंसी है वो आपके भरी जाएगी प्रमोशन कोटा, यानी कि रैंकर कोटा से। ठीक है, उसके बाद 16 सही 2/3 या 16.66% जो वैकेंसी है वो भरी जाएगी एलडीसी से। ठीक है, अब यहाँ पर यही इसमें सबसे बड़ा वो है कि भाई जो आपके ये जो कैडर है इसकी वैकेंसी कैसे भरी जाएगी। तो यहाँ पर जितनी वैकेंसी खाली होती हैं या जितना उनका कैडर होता है उसका हर पोस्ट का यहाँ पर कोटा है कि भाई 50% आरआरबी का कोटा है,
33.33 आपके प्रमोशन रैंकर का कोटा है और 16 सही 2/3 आपका एलडीसी का कोटा है। ऐसे हर वैकेंसी का रेलवे के अंदर कोटा है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, जैसे कि ये आरआरबी का कोटा हो गया, ये प्रमोशन का कोटा हो गया और ये आपके एलडीसी का कोटा हो गया। तो एलडीसी हर साल इसलिए आती है, हर साल का मतलब है जब भी रेलवे वैकेंसी निकालती है वो हर साल, मैक्सिमम हर साल ही आपको देखने को मिल जाती है, हर साल 2 साल 3 साल में, मतलब रेगुलर बेसिस पे इसलिए भी आती है क्योंकि यहाँ पर एवीसी के अंदर क्लियरली लिखा है कि कोई वैकेंसी कैसे भरी जाएगी। जैसे एलडीसी कोटा की वैकेंसी अगर खाली हुई तो इनको भरनी है तो एलडीसी कोटा से ही भरी जाएगी। हालांकि अगर ये खाली रहती हैं तो फिर इनको जीडीसी में या आरआरबी में निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर जैसे प्रमोशन कोटा की वैकेंसी है तो पहले प्रमोशन कोटा या रैंकर कोटा की एग्जाम करवाई जाएगी। रैंकर कोटा में कोई वैकेंसी खाली रहती है उसको एलडीसी में मर्ज कर दिया जाएगा और निकाला जाएगा। अगर एलडीसी में भी वो खाली हो जाती है तो फिर वो भर्ती जीडीसी में निकाली जाती है और जीडीसी में भी अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो उसको आरआरबी में निकालते हैं। तो पहला आपको ये पता लगा कि एलडीसी हर साल क्यों आती है या रेगुलर बेसिस पे क्यों आती है, तो इसका कारण ये है कि ये एवीसी के अंदर है और कोई भी वैकेंसी खाली होती है तो उसको उस कोटे से भरना ही होता है। एलडीसी कोटा की वैकेंसी है तो एलडीसी कोटा से भरना ही पड़ेगा, इसलिए जब भी कोई वैकेंसी का इंडेंट आता है तो उसमें ये कोटा के माध्यम से वैकेंसी निकालते हैं। अब हम आते हैं जीडीसी के क्या रूल है, जीडीसी कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये जीडीसी भर्ती है, उसका मास्टर सर्कुलर है, मास्टर सर्कुलर नंबर 69 जो कि 2024 में यहाँ पर जारी हुआ था, जिसमें जीडीसी के सारे नियम बताए गए हैं कि जीडीसी क्यों बनाई गई और किस हिसाब से इसमें रिक्रूटमेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए जीडीसी जो लाई गई थी शुरुआत में, उसका ये कारण था कि जीडीसी स्कीम इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी रेलवे के अंदर प्राइमरीली यानी कि शुरुआत में, कि जो सरप्लस स्टाफ है, सरप्लस स्टाफ क्यों आ रहा है, जैसे कि पहले स्टीम इंजन चला करते थे, स्टीम ट्रैक्शन था, तो वो यहाँ पर जो अपग्रेड हुए टाइम के साथ, मॉडर्नाइजेशन हुआ, स्टीम शेड्स यहाँ पर खत्म हो गए, क्लोज हो गए, गुड शेड्स बहुत सारी खत्म हो गई, तो उनमें जो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टाफ था, जो यहाँ पर जो स्टाफ था वो सरप्लस था, तो उनको दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना है। तो दूसरे डिपार्टमेंट में कैसे भेजा जाएगा, उसके लिए इन्होंने शुरुआत में जीडीसी एग्जाम है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई कि जीडीसी एग्जाम देके वो दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते थे। लेकिन बाद में यहाँ पर धीरे धीरे करके जीडीसी जो इसको यहाँ पर बढ़ाया गया, शुरुआत में कम टाइम के लिए और कंटिन्यूसली इसको जो है एक्सटेंड कर देते हैं धीरे धीरे। और इसमें जो जीडीसी होता है वो आपके आरआरबी का ही कोटा होता है और इसमें देखिए जो क्वालिफिकेशन है आरआरबी के समान यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। और रूल्स हमने ऑलरेडी जीडीसी के बता रखे हैं कि भाई इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, क्या रूल्स हैं, वो ऑलरेडी हमने बता रखे हैं। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर देखिए जीडीसी जो है वो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे क्यों नहीं आती, उसका एक कारण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट नंबर 6 है इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर क्या लाइन लिखी गई है। यहाँ पर देखिए द टोटल रिक्वायरमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शुड बी वेटेड बाय हेडक्वार्टर और जीएम ऑफिस एज यूजुअल। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो कितनी निकाली जानी चाहिए, उसका कितना रिक्वायरमेंट है, उसको यहाँ पर जीएम ऑफिस के अंदर या हेडक्वार्टर में वेट किया जाना चाहिए, मतलब कि आकलन किया जाना चाहिए। एंड देर आफ्टर, और उसके बाद जीडीसी फॉर 25% देर ऑफ मे बी, यहां पर देखिए बोला गया है मे बी कंडक्टेड बाय हेडक्वार्टर ऑफिस ऑफ द जोनल रेलवे और जीएम ऑफिस ऑफ द प्रोडक्शन आउन। यहां पर देखिए बोला गया है कि भाई जीएम ऑफिस या आप बोलेंगे तो हेडक्वार्टर के ऊपर निर्भर करता है कि वो चाहें तो इसके बाद इसमें जीडीसी 25% जो है इसको यहाँ पर इंक्लूड करके जो है करवा सकते हैं एज फार एज पॉसिबल। यहाँ पर ये लिखा है एज फार एज पॉसिबल, इसका मतलब ये है कि अगर जितना संभव हो उतना यहाँ पर निकालो। यानी कि इसमें देखिए ये नहीं कहा कि भाई जीडीसी आपको आरआरबी का कोटा का निकालना ही है, ऐसा कोई स्ट्रिक्टली बाउंडेशन नहीं दिया गया। यानी कि ये बोला गया कि एज फार एज पॉसिबल, यानी कि जितना संभव हो उतना यहाँ पर जीडीसी निकाल सकते हैं। बट इफ कंसिडर्ड एक्सपेडिएंट बाय द जीएम, यानी कि ये डिपेंड करता है जीएम सर के ऊपर कि अगर उनको उचित लगता है तो वो जीडीसी भर्ती को यहाँ पर कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए फिर वो डिवीजन वर्कशॉप जो है उनसे यहाँ पर इनको यहाँ पर नॉमिनेटेड कर सकते हैं उनको और वैकेंसी को यहाँ पर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि हाउएवर फॉर वन कैटेगरी और एक ग्रुप ऑफ कैटेगरी ओनली वन जीडीसी शैल बी कंडक्टेड सेंट्रली और बाय द जोनल रेलवे। यानी कि जो वैकेंसी है, जैसे मान लीजिए कोई एक कैटेगरी की वैकेंसी निकालनी है, स्टेशन मास्टर की निकालनी है मान लीजिए,
तो वो एक सेंट्रलाइज लेवल पर होने चाहिए। अब यहाँ पर सेंट्रली का मतलब है जैसे चारों डिवीजन, 4-5 डिवीजन है, उन सब से यहाँ पर डिमांड मांग ले जाए और एक साथ कराया, मतलब जोनल लेवल पर ये जो है एग्जाम यहाँ पर करवाई जानी चाहिए। तो जब भी यहाँ पर इंडेंट प्लेस किया जाता है, जैसे कि कोई भी आरआरबी की वैकेंसी निकाली जाती है, तो उस समय 25% तक की जो वैकेंसी है वो जीडीसी में यहाँ पर ये रख सकते हैं, एन मार्क कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि भाई 100 वैकेंसी इनको निकालने हैं स्टेशन मास्टर की, तो ये 75 का इंडेंट यहाँ पर भेजेंगे और 25% जो वैकेंसी है उनको यहाँ पर जीडीसी के लिए रखेंगे। इस प्रकार से जीडीसी जो कोटा है उसका यूटिलाइज किया जा सकता है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो जीएम जो है उनको यहाँ पर एक और पावर दी गई कि 25% तो पहले ही था, लेकिन ये अगर चाहें तो इसको 50% तक भी वैकेंसी यहाँ पर भर सकते हैं इनके पर्सनल अप्रूवल के द्वारा। मान लीजिए अगर यहाँ पर जो कैडर है वो ज़्यादा हो रहा है, सरप्लस ज़्यादा हो रहा है एसेंशियल कैटेगरी के अंदर, तो एसेंशियल कैटेगरी में वो चाहे तो जो जीडीसी है वो 25% से बढ़ाकर 50% यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे जीडीसी जो है उसको यहाँ पर एक्सटेंड किया जाता है, जैसे कि अभी जो जीडीसी थी वो 31/3/2026 तक इसका था, लेकिन इसको वापस से जो बढ़ाकर 31 यहाँ पर आप देखेंगे तो 31/3/2028 तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2 साल के लिए और यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो इसका मेन जो कारण है, अगर आप देखिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है, तो इसमें जीडीसी जो है वो रेगुलर बेसिस पे कब आ सकती है, अगर यहाँ पर रेलवे बोर्ड ऐसा कोई लेटर निकाले कि जिसमें नेट जो आरआरबी की वैकेंसी है उनका 25% हर साल निकाला कंपलसरी है, तो आई थिंक जीडीसी रेगुलर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़ें, इसलिए जो है ये पावर जनरल मैनेजर को दी गई है कि वो इस पर निर्णय ले सकते हैं। उनको अगर लगता है कि जीडीसी कंडक्ट करवाना उचित रहेगा तो वो जीडीसी यहाँ पर कंडक्ट करवा सकते हैं। बाकी एलडीसी मैंने आपको बताया कि वो एबीसी के अंदर आता है, तो उसको रेगुलर बेसिस पर कराना जरूरी होता है। तो आई थिंक आपको सारी क्लैरिटी यहाँ पर आ गई होगी। और भी कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।